नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 41,000 करोड़ का एक मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट है जिसको बनाया जा रहा है। और उसी प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा जो बिड्स हैं उनको इनवाइट करना भी शुरू किया जा चुका है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे 28 जनवरी को ये वाली खबर सामने आती है। द बिड्स फॉर अंडमान ₹41,000 करोड़ मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट ओपन टुडे। और इसी अवसर पर जो हमारे पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने कहा दैट दिस प्रोजेक्ट विल बी अ मेजर लैंडमार्क इन डेवलपिंग इंडिया टू बिकम अ सेल्फ एश्योर्ड एंड सेल्फ रिलायंट नेशन एंड विल ऑल्सो सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो वैसे तो इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे फायदे हैं जो कि हमें होने वाले हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा जो कि भारत को होने वाला है दैट इज कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी शिप्स थी जो कि अभी तक भारत में नहीं आ पा रही थी, नहीं डॉक कर पा रही थी, वो भी अब भारत में आ पाएंगी। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू द अंडमान निकोबार आइलैंड्स लोकेशन। सो बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्यों इसको शुरू किया जा रहा है, क्या क्या फायदे हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के चलते भारत को होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा कि एंड ऑफ जनवरी सेल के माध्यम से आप अपनी यूपीएससी की जो परीक्षा की तैयारी है उसको बहुत ही सस्ते दाम में घर बैठ के कर सकते हैं, जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक का जो 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है मात्र 24,000 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। और डिटेल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे डेफिनेटली क्लिक कीजिए। ऑल राइट, सो पिछले साल नवंबर 2022 की ये वाली खबर है जब बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था जो कि अनाउंस किया गया था हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के लिए। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था इसमें लगभग 72,000 करोड़ के एलोकेशन की बात करी गई थी। कहा जा रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको 3 चरणों में गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी आने वाले 30 ईयर्स के लंबे पीरियड के ऊपर। यहां पर आप देख पाएंगे ये हमारे इंडिया का मैप है जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन आप देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं ये अंडमान आइलैंड्स हैं जिसमें आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान देखने को मिलते हैं। वैसे तो इसमें कई सारे द्वीप हैं लेकिन जो मेजर द्वीप जिनके नाम दिए गए हैं वो ये वाले हैं। और निकोबार की बात करते हैं तो यहां पर आपको कार निकोबार, देन आपको लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार देखने को मिलता है। जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ये बेसिकली सिचुएटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है इन द आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार। तो ये केवल और केवल ग्रेट निकोबार के अंदर आपको ये सारा का सारा डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। इस प्रस्ताव के तहत जिसमें कि हमने 72,000 करोड़ रुपए की बात करी है, कुल मिला के 4 बड़ी चीजें होने वाली हैं। नंबर 1 चीज है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जिसकी कैपेसिटी होने वाली है लगभग 14.2 मिलियन यूनिट्स ऑफ कार्गो कैपेसिटी। नंबर 2 पे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा जो कि पीक आवर ट्रैफिक को हैंडल कर पाएगा, 4,000 पैसेंजर्स। एक टाउनशिप आएगी और एक गैस और सोलर पावर प्लांट भी यहां पे बनाया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो यही वाला है आपका, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, जिसकी जो कॉस्ट है वो अकेले की ही कॉस्ट आपको यहां पर 41,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलने वाली है। और ये यहां पर आप देख पाएंगे इस फोटो में, ये बेसिकली एक जूम्ड इन फोटो है ग्रेट निकोबार आइलैंड की। और इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में जस्ट नीचे ये वाले पार्ट में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नंबर 1 जो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये पोर्ट है जो कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। नंबर 2 पे आपका एयरपोर्ट है, ये रहा। नंबर 3 पे आपकी टाउनशिप है, ये रही। नंबर 4 पे आपका पावर प्लांट है जो कि इस इलाके में बनाए जाने की बातचीत करी जा रही है। नाउ इसको बनाने के कारण क्या क्या हैं? सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक रीजंस। देखिए जो ग्रेट निकोबार की लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन है इस मायने से क्योंकि वो कोलंबो यानी कि श्रीलंका के पोर्ट से और जो आपके मलेशिया और सिंगापुर के पोर्ट्स हैं उनसे ऑलमोस्ट बराबरी की दूरी पे पड़ता है। और अच्छी बात ये थी कि हमने अभी तक बेसिकली इसका जो पोटेंशियल था उसको यूटिलाइज नहीं किया था और उसी पोटेंशियल को अब हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये जो आपके सामने पूरा का पूरा हम लोग चार्ट दिखा रहे हैं ये बेसिकली कहा जाता है ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर। और यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि इस ईस्ट वेस्ट शिपिंग कॉरिडोर में
इंडिया जो है उसका कोई भी पोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब यहां पर आकर के, जहां पे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का एरिया है, यहां से हम लोग जो है इस ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएंगे। और क्योंकि जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो अब इंडिया में निकोबार आइलैंड पे आकर के डॉक करेंगी, तो इसका हमें काफी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। रेवेन्यू वाइज ऑब्वियसली हमें काफी अच्छी अर्निंग यहां पर हो पाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है द प्रपोज्ड आईसीटीटी कैन पोटेंशियली बिकम अ हब फॉर कार्गो शिप्स ट्रैवलिंग ऑन दिस रूट, यानी कि जो भी कार्गो शिप यहां पे ट्रैवल करेगी उनके लिए ये एक अच्छा हब बन जाएगा। दूसरा कारण यहां पर यह भी था कि इंडिया के पास वैसे तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन हमारे किसी भी पोर्ट में इतनी क्षमता नहीं कि वो जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं उनको हैंडल कर सके। अगर आप देखें तो करंटली हमारी 75% ऑफ जो ट्रांसशिप्ड कार्गो है उसको इंडिया के बाहर वाले पोर्ट्स पर हैंडल करवाना पड़ता है। होता क्या है कि बड़ी शिप्स आती हैं, वो कोलंबो आती हैं श्रीलंका के पोर्ट में, फिर वहां से उसको छोटी छोटी शिप्स में सामान को लाया जाता है और उन छोटी छोटी शिप्स को फिर इंडिया में ट्रांसफर किया जाता है। तो इंडिया के पास ये प्रॉब्लम थी कि बड़ी शिप्स हमारे पास नहीं आ पाती थी। इवन जो हमारा सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला पोर्ट जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई वाला, वो भी बड़ी शिप्स को हैंडल करने में यहां पे सक्सेसफुल नहीं था। तो इसीलिए इंडिया का जो भी बड़ा बड़ा कार्गो बड़ी बड़ी शिप्स में आता था वो या तो कोलंबो या फिर सिंगापुर या फिर जो मलेशिया का पोर्ट है क्लांग, वहीं पे हैंडल होता था, जिसमें मैक्सिमम जो हैंडलिंग थी वो केवल और केवल कोलंबो पोर्ट के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब ये बनने के बाद जो बड़ी शिप्स हैं वो डायरेक्टली इंडिया में आ पाएंगी, इंडिया के निकोबार आइलैंड में वो पहुंच पाएंगी। इसीलिए कहा जा रहा है दैट इंडियन पोर्ट्स कैन सेव ऑलमोस्ट 200 to 220 मिलियन ईच ईयर ऑन ट्रांसशिपमेंट कार्गो। ये वाला जो हमें फायदा है इसकी वजह से देखने को मिलने वाला है। बल्कि आज से कुछ ही दिन पहले यह भी सामने आया था कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंटेनर शिप स्किप्स इंडिया इन ब्लो टू ट्रेड एम्स। प्रॉब्लम यहां पर ज्योग्राफी की थी कि हमारे पास ऐसे बंदरगाह ही नहीं है जहां पर हम लोग इतनी बड़ी बड़ी शिप्स को बेसिकली डॉक करवा सकें। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रीजंस, इसके पीछे कुछ जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं। बिकॉज आपको मालूम होगा बे ऑफ बंगाल में और ओवरऑल इंडो पैसिफिक में जो चाइनीज असर्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए इंडिया चाहता है कि हम लोग भी यहां पर हमारी प्रेजेंस को बना के रखें, हम लोग भी यहां पर बेसिकली अपनी एक प्रॉपर प्रेजेंस को बनाकर रखें सो दैट हम लोग यहां पे चाइना को टक्कर दे सकें। नाउ ये सारी तो फैक्टर्स थे जिसके चलते हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और पॉइंट टू नोट ये है कि ऑब्वियसली जो ग्रेट निकोबार का एरिया है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और यहां पर जब आप इतनी डेवलपमेंट करेंगे, इतना विकास करेंगे तो बहुत सारे जंगल, बहुत सारे वन आपको काटने पड़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर के जो फॉरेस्ट हैं उनको यहां पे सैंक्शन किया गया है फॉर डाइवर्जन एंड अप्रोक्सीमेटली 9.64 लाख ट्रीज हैं जिनको कि काटा जाएगा इस डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट के लिए और जो बाकी चीजें यहां पर जिनकी डेवलपमेंट की बातचीत हो रही है। ये चीज को लेकर काफी यहां पे विवाद चल रहा है बिकॉज बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि इससे जो इस आइलैंड का पूरा बायोडाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा एंड फौना है, उसको काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसको लेकर कई सारी बातें कही गई हैं जो हमने आपको यहां पे फोटो दिखाई है। तो इस फोटो में जस्ट यहीं पर आपको ऊपर देखने को मिल जाती है गलाथिया बे की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और ये गलाथिया बे की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वाली जो गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है यहां पर आपको देखने को मिलते हैं लेदर बैक टर्टल्स, जिनकी फोटो आप यहां पे देख पाएंगे। और ये जो लेदर बैक टर्टल्स हैं ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल घोषित किए गए हैं, यानी कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो जोखिम में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट है वो ये मानती है कि अगर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया तो उस केस में जो आसपास के कोरल रीफ्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। हालांकि गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो डेवलपमेंट का फायदा हो रहा है वो इतना ज्यादा है कि जो यहां पे नुकसान पहुंच रहा है वो उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के चलते कई सारी जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको भी नुकसान झेलना पड़ेगा बिकॉज उनकी जो है फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट होनी पड़ेगी बिकॉज वो लोग का जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है और जो जंगल है उनको यहां पे काटा जाएगा, तो उस केस में उनको भी काफी दिक्कतें सहनी पड़ सकती हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स द गवर्नमेंट हैज फाइनली डिसाइडेड कि हम लोग इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए ये 27 जनवरी को ही खबर सामने आ गई थी, गवर्नमेंट टू इनवाइट बिड्स फॉर द 41,000 करोड़ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो यहां पे बिड्स को इनवाइट करना शुरू कर चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे विल इनवाइट एक्सप्रेशंस फॉर इंटरेस्टेड प्लेयर्स फॉर 41,000 करोड़ प्रोजेक्ट। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें भी हम लोग जो है कुछ ही टाइम में 2028 तक इसकी कमीशनिंग कर देंगे, जिसमें पहला जो प्रोजेक्ट है वो 18,000 करोड़ में कमीशन किया जाएगा जो कि 16 मिलियन कंटेनर्स पर ईयर को
हैंडल करने की क्षमता रखने वाला है। ओवरऑल आपका जो पूरा का पूरा पोर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मूव अहेड विद इट, और ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था ये बाय द वे नीति आयोग के द्वारा ही इसको यहाँ पे सोचा गया था, बनाया गया था कि हम लोग जो है इस एरिया में एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट टर्मिनल बनाने वाले हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप अपने घर बैठकर अपनी यूपीएससी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको हर तरह के कोर्सेज मिल रहे हैं, वो भी मात्र 24,000 रुपए में। अगर आप लोग 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सही टाइम है इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करने का। 18 मंथ्स का आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें कि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्राइस 23,999 में आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको अलग अलग टीचर्स के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस, लाइव डाउट सेशन, सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा, और मेरे द्वारा बनाए हुए कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।